साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माँ की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज ताशी के विचार का विषय है, हर पल निरंकार को याद करके ही भवसागर पार उतरा जा सकता है। साध संगत जी, जब सदगुरु की कृपा से हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान की दात आई, अर्थात हमने निरंकार को जाना पहचाना और जान पहचान करके अब हमें हर पल इसको अपने जेहन में बसाना है, हर पल हमें इसे याद करना है। क्योंकि पवित्र हरदेव वाणी में सदगुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। अर्थात जिसके मन में निरंकार बस गया है वही मन जो है अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। हमारी मंजिल क्या है? मुक्त हो जाना। मानव जीवन को पाकर ही हम जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? सदगुरु की कृपा से हमें मुक्ति का रास्ता तो मिल गया, साधन तो मिल गया, लेकिन मुक्ति हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारे मन में हर पल हर श्वास ये निरंकार बसा हुआ हो। यानी अपने हम मन रूपी बर्तन को खाली करके रखें, हमारे मन में संसार की तमाम बातें ना आए बल्कि निरंकार बसा हो, तभी हम जो है मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। साध संगत जी, देखा जाता है कि संसार में हम रहते हैं, अब हमें अपने मन में संसार बसाना है कि निरंकार बसाना है। संत कह रहे हैं, निरंकार अगर बसाओगे तो तुम्हारे जीवन में ठोकरें ही ठोकरें हैं। तो तय हमें करना है कि हम निरंकार को बसाना चाहते हैं, मन में कि निरंकार को बसाना चाहते हैं, अर्थात हम मुक्त होना चाहते हैं कि ठोकरें खाना चाहते हैं। सत्संग जी, ये संसार अगर बसाएंगे तो संसार तो डामाडोल है, बनने बिगड़ने वाला है, आने जाने वाला है, अस्थिर है। इस संसार में बेचैनी है, उथल पुथल है। इस संसार में रहकर भी इसका असर हमारे ऊपर ना पड़े, इसके असर को हम ग्रहण ना करें। तो साध संगत जी, इसका एक ही रास्ता है कि हम संसार को ना बसा करके अपने मन में निरंकार बसा लें। और जब हमारे मन में निरंकार बस जाएगा तो संसार अपने आप हट जाएगा। जैसे कोई आरामदेह वस्तु अगर जिस तरह से हमको आराम देती है, जैसे एक कालीन होती है, अगर उसको हम नीचे बिछा दें, फर्श पर बिछा दें तो उस पर चलेंगे, हमको आराम मिलेगा, सोएंगे, बैठेंगे, हमारे शरीर को आराम देगा। लेकिन अगर उसी कालीन को हम अपने सिर पर बोझ बनाकर रख लें और थोड़ी दूर चलें तो हमको वो तकलीफ़ देगा, आराम नहीं देगा। अब बात हमारे ऊपर है कि हम कालीन से आराम चाहते हैं कि स्वयं वो कालीन हमारे लिए दुखदाई बने, ऐसा चाहते हैं। इसलिए साध संगत जी, दोनों विकल्प हमारे पास हैं। हम कालीन को फर्श पर बिछा करके उसके सुख का अनुभव करें। साध संगत जी, संतों ने कहा है, जैसे एक किश्ती होती है, पानी में रहती है, लेकिन उसको किनारा मिल जाता है। लेकिन अगर किश्ती में पानी आ जाए तो उसके लिए खतरे की निशानी हो जाती है। किश्ती पानी में है तो धीरे धीरे उसका नाविक जो होता है उस किश्ती को किनारे लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन अगर किसी कारणवश उस किश्ती, उस नौका में पानी आ जाए, पानी घुसने लगे, तो समझो किश्ती डूब सकती है। तो साध संगत जी, हम संसार में रहते हैं, संसार रूपी पानी में रहते हैं। तो संसार रूपी पानी में यदि हैं
तो हम किनारे लग सकते हैं, लेकिन संसार का पानी अर्थात संसार हमारे मन में बस जाएगा तो हम किनारे नहीं लग पाएंगे। तो संसार में हमें रहना है, संसार की सारी वस्तुओं का हमें उपभोग करना है, उसको वस्तु समझकर उपभोग करना है, उसको अपने जीवन में नहीं बसाना है। उसी किश्ती की तरह यदि हम उसको जीवन में बसा लेंगे तो हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता है। साथ संगत जी, अगर हमें संसार रूपी भवसागर से पार होना है तो संसार में रहते हुए हम संसार को मन में ना बसाएं, निरंकार को ही बसाएं। जिस तरह से एक कमल होता है, जल में तो रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके ऊपर उस जल और कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल रहे कमल रहे जीव जल के अंदर, जल ना जूठा कर सकता। अर्थात वो कीचड़ जो होता है, वो जल जो होता है, कमल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। कमल अपना काम करता है, कीचड़ में रहते हुए भी खिलता है, अपनी सुंदरता से लोगों के मनों को मोह लेता है, और जो है उसके ऊपर उस जल के उस कीचड़ का प्रभाव नहीं आता है। वो दुखी नहीं होता है कि मैं जल में हूँ, मैं कीचड़ में हूँ, बल्कि वो अपनी खुशबू से, अपनी सुंदरता से दूसरों के मनों को जीतता है। साथ संगत इसी तरह से हमें संसार में रहते हुए संसार के प्रभाव से प्रभावित न हो, बल्कि निरंकार का प्रभाव हमारे ऊपर हावी हो। हमें हर पल एहसास हो कि हम निरंकार में हैं, संसार में नहीं है, निरंकार में है। अगर ये निरंकार हमेशा हर पल एहसास रहेगा, श्वास श्वास हम इस निरंकार का सिमरन करेंगे, तो साथ संगत जी एक दिन अवश्य हम इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे। आज सदगुरु ने संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए बीड़ा उठा रखा है और सभी को ब्रह्म ज्ञान की दात बांट रही हैं। तो साथ संगत जी, आज हमें तो सदगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल भी गई है। हम ज्ञान रूपी नौका पर सवार हैं। अब बात हमारे हिस्से में है कि ज्ञान रूपी नौका में है, हम संसार रूपी पानी को ना आने दें, हम बेड़ा पार हो जाएंगे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।